सो क्लास 10 आज हम सोशल स्टडी की वर्कशीट 4 करेंगे। ये वर्कशीट 15 जुलाई 2021 की है। लास्ट वर्कशीट में यानी वर्कशीट 3 में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रिसोर्सेज, और आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। लास्ट वर्कशीट में हमने समझा था कि रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है, रिसोर्स आपके आसपास क्या चीज़ें हैं जो रिसोर्स हैं, और आज हम जानेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज जो हम सबके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, you studied about the resources in worksheet 3. We still study the use of some important resource, example land, soil, water, natural vegetation, wildlife, mineral, etc. in this worksheet. So in this worksheet we discuss about what is soil, water and natural vegetation. सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो सभी लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रिसोर्स है लैंड। यहाँ पे एक लाइन में डिफाइन किया गया है, बट एक एक रिसोर्स के बारे में आपको चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है, और चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी गई है, वो आपको PKD प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। लैंड कैसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, सेटिंग अप इंडस्ट्री। अब देखिए, अगर आपको कोई भी एग्रीकल्चर, कोई भी क्रॉप उगानी है तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? लैंड की ज़रूरत होगी। अगर आपको रोड बनानी है उसके लिए किसकी ज़रूरत होगी? अगेन लैंड की ज़रूरत होगी। अगर आपको फैक्ट्री डालनी है, इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, उसके लिए भी आपको लैंड, यानी लैंड के बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते। सेकेंड हमारा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है सॉइल। Soil is an important resource. All type of vegetation, plants govern in soil, which is the source of nutrition to organism. ओके, सो सॉइल मैंने लास्ट वर्कशीट में भी आपको बताया था कि सॉइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि देखिए सॉइल पे ही जितने भी तरह की वेजिटेशन है वो सॉइल पे ही ग्रो करती है। सारे प्लांट, सारे एग्रीकल्चर सब सॉइल से ही निकलते हैं। अगर सॉइल ही नहीं होगी, मिट्टी ही नहीं होगी, तो ना तो कोई फसल होगी, ना ही कोई पेड़ होगा, ना ही कोई पौधा होगा, यानी हमें पोषित करने वाले, हमें फूड देने वाले सारे वेजिटेशन ख़त्म हो जाएंगे। सेकेंड थिंग, सॉइल जो होता है, सॉइल से ही सारी चीज़ें आती हैं और यूज़ होने के बाद डेड और डिके चीज़ें वापस सॉइल में जाती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे डिकम्पोज करते हैं। यानी पूरी लाइफ का जो साइकिल है वो सॉइल पे डिपेंड करता है। सो अगर सॉइल नहीं हो तो पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। अगेन हमारा नेक्स्ट रिसोर्स है वाटर। सो वाटर इज़ ऑल्सो अगेन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। द लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट वाटर। लाइफ इमेजिन ही नहीं की जा सकती। वाई? क्योंकि 1/3 हमारी बॉडी में भी 60% अराउंड लिक्विड कंटेंट होता है। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पे अगर हम अर्थ के 4 पार्ट करते हैं तो वहाँ 3 पार्ट्स में वाटर है। सो वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर को अगर आप रेगुलर लाइफ में बात करें कहाँ यूज़ करते हैं तो कुकिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, इंडस्ट्रीज़ में सब जगह वाटर का यूज़ है। अगला हमारा है रिसोर्स नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? Natural vegetation, trees, plants, etc. is an important resource. Plants provide us with timber, give shelter to animal. ऐसे प्लांट्स और पौधे जो हमें शेल्टर देते हैं, एनिमल को शेल्टर देते हैं, लकड़ी देते हैं, और उनके प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, वो नेचुरल वेजिटेशन। फॉर एग्जांपल जैसे हमें रबर मिलता है, गम मिलता है, ये सारे हमें जिन पेड़ों से मिलता है वो सारे हमारा किस में आता है? नेचुरल वेजिटेशन में। नेक्स्ट रिसोर्स इज वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ, सो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल्स, बर्ड्स, एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, बर्ड्स इंक्लूड होते हैं, इंसेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, और ये सारे भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लाइफ साइकिल का पार्ट है, क्योंकि इनसे भी हमें बेनिफिट होता है। कैसे? मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, इसके अलावा हनी मिलता है, और हमारा फूड चेन एंड फूड वेब में भी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो मिनरल्स के आपको एग्जाम्पल दे रखा है, कोल, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। अब यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में आपसे 3 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे हैं। हाउ इज वाटर इम्पॉर्टेंट फॉर अस? क्वेश्चन 2, मेंशन एनी 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और थर्ड में आपको बताना है कि आपके घर में यूज होने वाले कुछ आपको मिनरल्स बताने हैं। सो सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हाउ इज वाटर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। सो हम इसे ऐसे लिखेंगे, वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ बिकॉज
द लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट वाटर, यहाँ पे आप लिख सकते हो 60% वाटर, हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट है। सेकेंड, वाटर इज इसेंशियल नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग, केवल पीने के लिए ज़रूरी नहीं है, बट ऑल्सो फॉर आवर डेली लाइफ पर्पज लाइक बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ एसेट्रा। सो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। और भी पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे बोला नहीं है कि 3 पॉइंट 4 पॉइंट, तो इतना मोर देन इनफ है। सेकेंड क्वेश्चन हमें बोला है कि आपको नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड एनिमल बताना है। तो नेचुरल वेजिटेशन में आ गया देवदार, ओक, ठीक है, मालवरी, ओलिव, सीक, टीक, शीशम, इसके बाद रोजवुड, पीपल, नीम एसेट्रा। वाइल्ड एनिमल में लायन, टाइगर, एलिफेंट, वॉल्फ, फॉक्स, लेपर्ड, ये सारे आप लोग, रैबिट, डियर, गोरिल्ला, ज़ेब्रा, हॉर्स, तो ये सारे आप लोग लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला था हमारे घरों में यूज होने वाला, तो सम ऑफ द मिनरल दैट आर बीइंग यूज्ड इन आवर हाउस आर कोल। बहुत सारे घरों में कोल यूज होता है, जो स्ट्रीट फूड लोग बनाते हैं उनके घरों में कोल यूज होता है। इसके अलावा जो प्रेस होती है, एक ऐसी भी प्रेस होती है जिसके अंदर कोल फिल करके प्रेसिंग की जाती है, तो कोल भी कुछ घरों में यूज होता है और कुछ लोगों के घर पे कुकिंग के लिए भी कोल यूज होता है। इसके अलावा हमारा आयरन, तो आयरन भी हमारे घरों में यूज होता है, ठीक है। आयरन के जो नाइफ होते हैं, चाकू होते हैं, वो बने होते हैं। एल्युमिनियम भी घरों में यूज होता है। कॉपर, यहाँ पे आर मिस हो गया है, कॉपर भी घरों में यूज होता है। कॉपर की जितनी भी इलेक्ट्रिक वायर होती हैं, वायर सारी कॉपर से बनी होती हैं, ठीक है, तो कॉपर यूज होता है। गोल्ड एंड सिल्वर, तो आपके घर में जितनी भी मम्मी या सिस्टर होती है सब गोल्ड या सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हैं, तो ये सारे वो मिनरल हैं जो सबके घरों में यूज होते हैं, तो ये सारे आप लिख सकते हो। और भी जो भी आपके घर में मिनरल हो उसके बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। वीकेंड में आप लोग का टेस्ट होगा। जो स्टूडेंट पुराने उन्हें पता है, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो OMR शीट पे न्यू पैटर्न में आपका टेस्ट लिया जाएगा। सो डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट।